अब हम देखते हैं आज हमने करना क्या है। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट 87 से हमने सीआरपीसी का आगाज करना है। प्रोक्लेमेशन फॉर एब्सकॉन्डिंग पर्सन, हमने ना अरेस्ट वगैरह की बात पिछले लेक्चर्स में की, वारंट की भी बात की, अरेस्ट विदाउट वारंट की बात की, फिर अरेस्ट विद वारंट की बात की, फिर जनरल प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट की बात की। अब हम कहते हैं कि जिसको हम जो है वो समन नहीं भिजवा सकते, जिसको हम बुला नहीं सकते अदालत में, जो बंदा हमें मिल ही नहीं रहा, जो अपीयरेंस के लिए या हियरिंग के लिए आ ही नहीं रहा, उसका हम क्या करेंगे? तो जनाब प्रोक्लेमेशन फॉर एब्सकॉन्डिंग पर्सन, प्रोक्लेमेशन तो आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ी है, वो उसी तरह की है, सिंपल है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना ये शॉर्ट की हुई है यहाँ पे, और लैंड रेवेन्यू एक्ट में थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में होंगी उसी तरह की। जो बंदा ऐसे आपको लगा है कि वो भाग गया है, या कोर्ट सेटिस्फाई होती है इस बात पर, उनको कोई एविडेंस मिलता है कि बंदे तक जो है वो हमारा पैगाम, हमारा समन जो है वो नहीं पहुंचेगा। समन जो है समन सर्विस करवाने को ना हम तामील कहते हैं, तामील, यानी उससे हम तामील नहीं करवा सकते। तो जब तामील नहीं करवा सकते तो जनाब हम पता क्या करते हैं, हम इश्तिहार जारी कर देते हैं। अदालत की तरफ से इश्तिहार जारी होता है, न्यूज़पेपर में चला जाता है और बाकायदा तौर पे उसको स्टैंप सील के साथ जो है वो मुख्तलिफ जगहों के साथ ऊपर लगाया भी जाता है। तो उसमें अक्यूज्ड मस्ट अपीयर विद इन 30 डेज, तो 30 डेज का इश्तिहार हम देते हैं कि भाई बंदा जिधर भी है पहुंच जाए अदालत, ठीक है। तो प्रोक्लेमेशन पब्लिश होता है, पब्लिक रीडिंग जहाँ पे हो सकती है वहाँ पे लगाएंगे, उस बंदे की रेजिडेंस पे लगाएंगे, उसके गांव में लगा देंगे, और अदालत के अहाते में भी लगा देंगे, ठीक है। कोर्ट का जो रिटन स्टेटमेंट होगी कि इस बंदे के बारे में इश्तिहार दे दिया जाए, ये बंदा उस तरह हम नहीं बुला सकते, इसको कोई तरीकाकार नहीं रह गया, तो वो चीज़ ही कंक्लूसिव प्रूफ होगी कि हमने इश्तिहार दे दिया था। सेक्शन 88 क्या है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब बंदा इश्तिहार के बाद भी नहीं आया तो क्या करेंगे? देखिए इसको ना प्रोसेस की तरह, एक कहानी की तरह समझा करें। हमने इश्तिहार दे दिया, बंदा फिर भी हाजिर नहीं हुआ, 30 दिन गुजर गए। अब हम क्या करेंगे? अब हमने पता क्या करना है, उस बंदे की, ज़ाहिर है वो हमारे इलाके में ही था तो उसने यहाँ पे क्राइम किया है ना। अब हम देखेंगे कि वो कहाँ पे रहता था, उसकी कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी है, उसकी कोई मूवेबल इमूवेबल, कोई इसके जानवर, कोई डंगर, कोई उसका घर, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो या उसने कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी हुई होगी किराए के ऊपर, या किसी ना किसी टाइप की उसकी प्रॉपर्टी तलाश करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोर्ट में अटैच प्रॉपर्टी, मूवेबल भी, मूवेबल को कहते हैं मनकूला, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जिस चीज़ की नकल मकानी हो सकती है उसको मनकूला कहते हैं। ये उर्दू में ना ये वर्ड आते हैं, आप इनसे परेशान ना हुआ करें। और इमूवेबल होती है गैर मनकूला, ठीक है। विद इन द डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होती है वो डायरेक्ट अटैच कर सकती है। अटैच कहते हैं उसको जो है अदालत अपने जो है इख्तियारात में ले लेती है, ठीक है। जब्त करना जिसको हम कहते हैं, डायरेक्ट करती है। अगर आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट हो, ए डिस्ट्रिक्ट में केस हुआ है, बी के अंदर उस बंदे की प्रॉपर्टी निकली है, जाके बंदा नहीं पता किधर है, प्रॉपर्टी उसकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में निकल गई, तो वहाँ के सेशन जज की एंडोसमेंट से हम उसकी जो अटैचमेंट के ऑर्डर्स हैं उनकी तामील करवाएंगे, ठीक है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी का हम क्या कर सकते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी को हम सीज कर सकते हैं, या जो उसका जो रिसीवर है उसकी तामील करवा सकते हैं कि ये चीज़ आप अपने पास रखें, हमें ये चीज़ चाहिए। या फिर कोई प्रोहिबिशन ऑर्डर दे सकते हैं कि ये चीज़ आगे सेल नहीं होनी चाहिए, ये सरकारी जो है वो खाते में आ चुकी है, सरकार ने इसको जब्त कर लिया हुआ। इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या करते हैं? पोजेशन, हम उसको कब्जा कर लेते हैं, या फिर जो रिसीवर होता है उसका, फॉर एग्जांपल एक मकान किराए पे दिया हुआ है, तो जो बंदा किराएदार है हम उसे क्या देते हैं कि आप इसको किसी और के हैंड ओवर नहीं करेंगे जब तक हम नहीं कहते, आप इसको इस्तेमाल करते रहें। उसका किराया वगैरह भी सरकार इस्तेमाल जो है वो वसूल करना स्टार्ट कर देगी, और फिर सरकारी जो है ना वो जब्तगी में आ जाएगी। या फिर हम उसका ये रेंट वगैरह, ये डिलीवरी कुछ भी हम बैन भी कर सकते हैं, ठीक है, आगे नहीं जाएगी वो चीज़। अब कुछ चीज़ें ख़राब होने वाली होती हैं, पेरिशेबल वगैरह हैं, उनको हम उनकी इमीडिएट सेल करते हैं। प्रोसीड जो होती है वो डिपॉजिट कर देते हैं कोर्ट के पास। जब बंदा अपीयर होगा तो देख लेंगे उसका क्या करना है, फिलहाल हमने उठा ली है वो चीज़।
अब एक और चीज़ भी है कि अगर हम मकान किसी बंदे का जो अदालत में पेश नहीं हो रहा उसका सेल करना चाह रहे हैं, तो कोई और बंदा बी पर्सन आ गया, वो कहता है ये आधा मकान तो मेरा है, आप सारा क्यों अटैच कर रहे हैं? ठीक है, ये कुर्की सारी नहीं होनी चाहिए, ये आधा अटैच होना चाहिए, आधा तो मेरा है। तो भाईजान हम उसका केस सुनते हैं अदालत वाले, और अदालत में केस सुनने के बाद ये विद इन 6 मंथ जो है ना, ये दावा हो सकता है, कोई और इंटरेस्टेड पर्सन निकल सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं एंटाइटलमेंट का पूरा प्रोसीजर। अगर उसकी ज़मीन है तो वो हम उस बंदे को दे देते हैं, क्योंकि उसने तो क्राइम किया ही नहीं है। फिर बाकी वाली जो होती है ना, वो हम अटैच करते हैं। और अगर उस बंदे का क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, देखें ना, एक तो अभी उसने सिर्फ दरखास्त दी है कि इस अटैचमेंट को जो है वो रोका जाए, मेरी इसमें जगह है, सादा दरखास्त है उसकी, उसका एक ऑब्जेक्शन है, उसका एक क्लेम है। वो अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर वो दावा पूरा दायर करता है, वो सिविल सूट दायर करता है, उसके पास जो है ना 12 महीने 1 साल होता है। ये दोनों ऑप्शन उस बंदे के पास मौजूद होते हैं। अब आ जाते हैं जिस तरह हम वो लैंड रेवेन्यू एक्ट में करते थे कि हमने प्रॉपर्टी बेच भी दी है, फिर भी बंदा आ गया तो फिर बाद में भी हम कर लेते हैं कि चलें ठीक है जी आपको वापस लौटा देते। वो चूंकि बात होती है लैंड रेवेन्यू की, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे मुझे शायद मिस हो गया कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, ये चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इससे लैंड रेवेन्यू लेती है, इस लिहाज से असेसमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़िम्मे होती है इसकी, लैंड रेवेन्यू जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेता है। तो हम फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू उसको सेल करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है। मूवेबल को हम डायरेक्टली भी अटैच कर सकते हैं। अगर अक्यूज पर्सन आ गया है, ठीक है, और उसने अदालत को आके बताया है कि जी मुझे नोटिस नहीं मिला, और दूसरी बात यह है कि मैं जानबूझ के नहीं छुपा हुआ था, मैं तो भाई फलां मुल्क गया हुआ था और मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है, और या फिर मैं फलां जगह पे रहता हूँ, मेरे पास तो कोई बंदा ही नहीं आया, तो अदालत को अगर वो बंदा मुतमिन कर देता है तो उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाती है, ठीक है। इफ़ नॉट और अगर नहीं तो फिर 6 महीने के बाद एटलीस्ट, ये 6 महीने वाला क्यों है, क्योंकि 6 महीने में कोई इंटरेस्टेड पर्सन निकल आता है ना। 6 महीने के बाद वो सेल करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खाते में वो हम डाल देंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको जो है वो सेल करे, और जो उसके पैसे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट दरअसल रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको सेल करके जो है वो उसके पैसे जो भी बनते हैं वो दे सकता है अदालत को, ताकि अदालत के पास एज सिक्योरिटी वो चीज़ मौजूद रहे। 89 में है रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखें वो प्रॉपर्टी रिस्टोर भी हो जाती है। एक तो यह है ना कि रिलीज होगी, अब बंदा वहां पे पहुंच गया, ठीक है। अब बाद में देखते हैं 89 क्या है। विद इन 2 years ऑफ अटैचमेंट, 2 साल जब गुजर जाएं उसके अंदर अंदर, सॉरी, इफ अक्यूज्ड पर्सन वॉलंटरीली अपीयर हो जाता है या पकड़ा जाता है, हम पकड़ते हैं, या फिर खुद आ जाता है, तो फिर क्या हम करते हैं, मस्ट प्रूव नो डिलिबरेट एब्सकॉन्डिंग, तो वो साबित करे, ये ऊपर वाली बात की तरह, तो वो साबित करे जनाब। ऊपर में तो ये है ना कि खुद ही आ गया वो है, तो फिर रिलीज हो गए। यहाँ पे बल्कि वो सारा पॉइंट ना अब यहाँ पे दोबारा समझ लें, जो मैंने कहा था कि अब बंदा जो पेश हो गया है तो अदालत सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ पे वो 1 साल 6 महीने की बात है, यहाँ पे 2 साल, उसी पॉइंट को दोबारा यहाँ पे समझ लें कि अदालत जो है वो सेटिस्फाई होती है कि भाई वो डिलिबरेट एब्सकॉन्डिंग नहीं थी और उसको नोटिस वगैरह नहीं मिला, ये दोनों चीज़ें ऊपर भी हैं, ठीक है, वो क्योंकि खुद आया है ना। तो फिर अदालत पता क्या करती, जो चीज़ें तो उसकी अनसोल्ड पड़ी हैं वो तो वैसे उठा के दे दी जाएंगी, और जो बिक गई हैं उनका नेट प्रोसीड जाओ या फिर उनके जो पैसे हैं अदालत के पास वो उस बंदे को दे दी जाते हैं, और जो कास्ट आई थी उसको सेल करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में वो काट लिए जाते हैं पैसे, ठीक है। चलें जी, ये हमारा प्रोसेस हो गया प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट का, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं।